हेलो दोस्तों, वेलकम टू द निर्मल एजुकेयर इंस्टीट्यूट। निर्मल एजुकेयर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और हाँ, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसके हम लोग 3 पार्ट को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए चौथे पार्ट को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 195 नंबर क्वेश्चन कहा, निम्नलिखित में कौन सा द्विपरमाणुक अणु है। इसमें ऑप्शंस के आधार पर बताना है कि द्विपरमाणुक अणु कौन है। तो इसमें जो है फ्लोरीन जो है वह द्विपरमाणुक अणु है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 196 नंबर क्वेश्चन कहा, इनमें से कौन सा हैलोजन सर्वोत्तम ऑक्सीकारक एजेंट है। तो इसमें भी ऑप्शंस के आधार पर बताना है कि कौन सा जो है वो सर्वोत्तम ऑक्सीकारक एजेंट है। तो इसमें जो है फ्लोरीन जो हो जाएगा वह हमारा ऑक्सीकारक एजेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। 197 नंबर क्वेश्चन कहा, निम्नलिखित में किसका प्रयोग पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है, अर्थात कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है उपयोग। तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग जो होता है पानी को शुद्ध करने अर्थात कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। 198 नंबर क्वेश्चन कहा, विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस निष्कासित होती है। तो जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसको जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं अर्थात जल के साथ मिक्स करते हैं तो जो होता है क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। तो क्लोरीन गैस जो होती है वह अभिक्रिया से निष्कासित होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 199 नंबर क्वेश्चन कहा कि पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस बाहर होगी। तो इसमें भी जो होगा वो क्लोरीन गैस ही बाहर होगी। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 200 क्वेश्चन कहा कि डैश परमाणु संख्या वाला एक तत्व क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करेगा। कौन कितना परमाणु संख्या वाला जो तत्व होगा वह जो होगा वह एक क्षारीय ऑक्साइड को उत्पन्न करेगा अर्थात एक क्षारीय ऑक्साइड को बनाएगा। तो जो होता है कैल्शियम जो होता है वह एक क्षारीय ऑक्साइड का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? इस ऑप्शंस के आधार पर देना था। तो कैल्शियम जिसका परमाणु संख्या जो होता है वह 20 होता है, वहीं एक क्षारीय ऑक्साइड का निर्माण करेगा। 201 नंबर क्वेश्चन कहा कि विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस जैसे डैश भरी होती हैं। तो विद्युत बल्ब में रासायनिक गैस के रूप में निष्क्रिय गैस कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन गैस भरी होती है। कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन गैस भरी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 202 नंबर क्वेश्चन कहा कि परमाणु क्रमांक 10, 18, 36 और 54 वाले तत्व डैश है। तो ये तत्व किस प्रकार के हैं तत्व? तो ये अक्रिय गैस है। ये क्या है? एक अक्रिय गैस है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 203 नंबर क्वेश्चन कहा कि वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हैनिंग ब्रांड द्वारा की गई थी। तो कौन सा तत्व जो है हैनिंग ब्रांड के द्वारा खोजा गया था? तो हैनिंग ब्रांड के द्वारा जो है फॉस्फोरस को खोजा गया था। किसको खोजा गया था? हैनिंग ब्रांड के द्वारा जो था वह फॉस्फोरस को खोजा था। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। 204 नंबर क्वेश्चन कहा कि फॉस्फोरस को पानी में डुबोकर रखा जाता है। क्यों? फॉस्फोरस को पानी में डुबोकर इसलिए रखा जाता है ताकि उसमें आग न लग सके। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आग लगने से बचाने के लिए फॉस्फोरस को पानी में डुबोकर रखा जाता है। 205 नंबर क्वेश्चन कहा कि माचिस की तीलियों में डैश उपस्थित होता है। तो माचिस के तीलियों में क्या उपस्थित होता है? फॉस्फोरस उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है? फॉस्फोरस उपस्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फॉस्फोरस की परमाणुकता कितनी होती है? जो फॉस्फोरस होता है उसकी परमाणुकता कितनी होती है? तो फॉस्फोरस की जो परमाणुकता होती है वह 5 होती है। कितनी होती है? 5 होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारी राइट आंसर हो जाएगा। 207 नंबर क्वेश्चन कहा, निम्नलिखित में कौन अर्धधातु नहीं है। इसमें देखकर बताना है कि कौन एक अर्धधातु नहीं है। तो इसमें क्लोरीन जो है वह एक अर्धधातु नहीं है।
तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। 208 नंबर क्वेश्चन कहा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन इनमें प्रयोग नहीं होता है डैश, किसमें जो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शंस के आधार पर यहाँ देख के बताना है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो उपयोग होता है वो कहाँ नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन जो है बी जो बता रहा है कि मिक्सर और चक्की में जो होता है वहाँ क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 209 नंबर क्वेश्चन कहा कौन से समूह में शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन एवं गंधहीन गैसेज होती हैं। तो कौन से समूह में, तो शून्य समूह में जो उपस्थित होता है उनका वो तत्व जो होते हैं वो रंगहीन होते हैं, स्वादहीन होते हैं एवं गंधहीन होते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी शून्य समूह। ठीक है। 210 नंबर क्वेश्चन कहा निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस रंगहीन एवं गंधहीन नहीं है। तो ऑप्शंस के आधार पर यहाँ बताना है कि कौन सी गैस जो है रंगहीन और गंधहीन नहीं है। तो क्लोरीन जो होता है वो गंधहीन और रंगहीन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। 211 नंबर क्वेश्चन कहा कि ठोस आयोडीन का रंग होता है। तो जो ठोस आयोडीन होता है उसका रंग कैसा होता है, तो बैगनी और भूरे रंग का होता है। कैसा होता है, बैगनी और भूरे रंग का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बैगनी भूरे से थोड़ा काला। 212 नंबर क्वेश्चन कहा निम्नलिखित में से कौन अधातु है उसकी पहचान करें। तो यहाँ जो है ऑप्शंस के आधार पर चूज करना है कि कौन एक अधातु है। तो यहाँ क्लोरीन जो है एक अधातु है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 213 नंबर क्वेश्चन कहा अधातुओं में कौन सी चमकदार होती है। तो यहाँ जो है ऑप्शंस के आधार पर बताना है कि इसमें कौन सी धातु जो होती है वो चमक देने वाली होती है, अर्थात चमकदार होती है। तो आयोडीन जो होता है वह चमकदार होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। 214 नंबर क्वेश्चन कहा कि 35, 53 और 85 की परमाणु संख्या के तत्व डैश हैं। तो जिनका परमाणु संख्या 35, 53 और 85 है वो किस प्रकार के तत्व हैं, तो वो जो होते हैं हैलोजेंस होते हैं। क्या होते हैं, हैलोजेंस होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। 215 नंबर क्वेश्चन कहा कि आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हैलोजन को रखा जाता है। तो किस समूह में रखा जाता है, तो 17वें समूह में हैलोजन को रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। 216 नंबर क्वेश्चन कहा कि समूह 17 से संबंधित तत्वों को क्या कहा जाता है। जो समूह 17 से संबंधित तत्व होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, तो उनको हैलोजन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। 217 नंबर क्वेश्चन कहा कि ऑक्सीजन के संबंध में हैलोजन समूह की अधिकतम संयोजकता डैश होती है। तो ऑक्सीजन के संबंध में जो होता है हैलोजन समूह की संयोजकता कितनी होती है, तो उनकी जो संयोजकता होती है वह 7 होती है। कितनी होती है, 7 होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। 218 नंबर क्वेश्चन कहा कि कौन सा तत्व समूह 17 से संबंधित नहीं है। इसमें ऑप्शन से देखकर बताना है कि कौन सा तत्व जो है वह समूह 17 से संबंधित नहीं है। तो कौन है इसमें, आर्गन जो है वह समूह 17 से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 219 नंबर क्वेश्चन कहा क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है। तो क्लोरीन गैस का जो उपयोग होता है वो किसके निर्माण में किया जाता है, तो जो होता है ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर। 220 नंबर क्वेश्चन का है निम्नलिखित में से किस हैलोजन का क्वथनांक सबसे उच्च होता है। तो यहाँ जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसके आधार पर बताना है कि किस हैलोजन का जो क्वथनांक होगा वो सबसे उच्च होगा। तो इसमें जो है आयोडीन का क्वथनांक सबसे ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर होगा। कोई दिक्कत। 221 नंबर क्वेश्चन का है क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन डैश के उदाहरण हैं। क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन जो हैं वो किसके उदाहरण हैं, तो वो एक
हैलोजन के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? हैलोजन के उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? 222 नंबर क्वेश्चन का है, वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के ताप पर द्रव में बदल जाती है? तो कमरे के ताप पर द्रव में कौन होती है? तो कमरे के ताप पर द्रव में जो होता है वह ब्रोमीन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 223 नंबर क्वेश्चन का है, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? तो मैंने अभी ही बताया कि कौन सी जो अधातु होती है वह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ब्रोमीन जो होता है वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? 224 नंबर क्वेश्चन का है, डैश का प्रशीतन अर्थात रेफ्रिजरेशन में उपयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग जो होता है वो रेफ्रिजरेशन में किया जाता है अर्थात रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग जो होता है वो रेफ्रिजरेशन में किया जाता है अर्थात रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? 225 नंबर क्वेश्चन का है, डैश एक अणु में हैलोजन परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने का गुण है। जो एक किसी भी अणु में जो कौन सी ऐसी गुण होती है जो इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करती है? तो कौन सा वह गुण कहलाती है? तो वैद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। क्या कहलाती है? वैद्युत ऋणात्मकता। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वैद्युत ऋणात्मकता के कारण ही जो हैलोजन परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक दूसरे के तरफ आकर्षित करते हैं। 226 नंबर क्वेश्चन का है कि उत्कृष्ट गैस का आयतन विभव है। जो आयतन विभव होता है वह क्या होता है? तो आयतन विभव का जो मान होता है वो एक अवधि में अधिकतम होता है। क्या होता है? एक अवधि में अधिकतम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? 227 नंबर क्वेश्चन का है कि दुर्लभ गैसें सामान्यतः रासायनिक रूप से अक्रिय होती है क्योंकि उनका जो होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो स्टेबल होता है अर्थात स्थिर होता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थिर होता है जिसके कारण वो रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं। 228 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन सा आदर्श गैस नहीं है? इसमें देखकर बताना है कि कौन एक आदर्श गैस नहीं है। तो इसमें कौन आदर्श गैस नहीं है? तो ब्रोमीन जो होता है वह एक आदर्श गैस नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? 229 नंबर क्वेश्चन का है, इनमें कौन सी गैस अजनबी गैस कहलाती है? तो इसमें ऑप्शंस के आधार पर बताना है कि कौन सी गैस जो होती है वो अजनबी गैस के नाम से जानी जाती है। तो जीनॉन जो होता है वह एक अजनबी गैस कही जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? 230 नंबर क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अक्रिय नहीं है? तो इसमें देखकर बताना है कि कौन सी गैस जो है वो अक्रिय गैस नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन ही सिर्फ है जो अक्रिय गैस नहीं है। जैसे बाकी हीलियम, नियॉन और रेडन जो है वह एक अक्रिय गैस है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट हो जाएगा। 231 नंबर क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में जो अलग या विषम है उसे चुनें। इसमें ऑप्शंस के आधार पर बताना है कि इसमें कौन अलग है। तो यहाँ जो हो जाएगा हाइड्रोजन जो हो जाएगा वह एक अक्रिय गैस नहीं है, बाकी सभी जो हैं वह एक अक्रिय गैस दिखाए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? 232 नंबर क्वेश्चन का है, डैश समूह 17 का सबसे कम अभिक्रियाशील मूल तत्व है। इसमें ऑप्शंस के आधार पर बताना है कि कौन जो है वो समूह 17 का है लेकिन बहुत ही कम अभिक्रियाशील मूल तत्व है। तो इसमें कौन आंसर हो जाएगा? इसमें जो हो जाएगा वह हमारा आयोडीन जो है वह अभिक्रियाशील है लेकिन बहुत ही कम अभिक्रियाशील है और वह 17 समूह में उपस्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत?
233 नंबर क्वेश्चन कहा, निम्नलिखित में कौन सी अक्रिय गैस को आवर्त 5 में रखा गया है। तो आवर्त 5 में रहने वाला जो अक्रिय गैस है वह कौन है, जेनॉन है। कौन है, जेनॉन है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। 234 नंबर क्वेश्चन कहा, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 के मूल तत्वों जो अपनी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने वाले को छोड़कर अन्य सभी को क्या कहा जाता है। तो अन्य सभी को जो कहा जाता है वह निष्क्रिय गैस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निष्क्रिय गैस कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 235 नंबर क्वेश्चन कहा कि 3 तत्वों XYZ के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रमशः 287, 282 और 288 हैं। तो तत्व Z एक डैश है। तो तत्व Z क्या हो जाएगा, तत्व Z जो हो जाएगा वह एक अक्रिय गैस होगा, क्योंकि इसका परमाणु संख्या कितना हो जा रहा है, 18 हो जा रहा है। तो 18 क्या है, एक आर्गन है जो एक अक्रिय गैस है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 236 नंबर क्वेश्चन कहा, निम्नलिखित में से निष्क्रिय गैस समूह कौन सा है। किस समूह को जो होता है वह निष्क्रिय गैस समूह कहा जाता है। तो 18वें समूह अर्थात 0 जो समूह होता है, शून्य समूह, उसको हम लोग निष्क्रिय गैस समूह के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। 237 नंबर क्वेश्चन कहा, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह का नाम बताएं जिसमें सभी तत्व गैस हैं। तो आवर्त सारणी में समूह 18 के जितने भी तत्व होते हैं वो सभी गैस होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 238 नंबर क्वेश्चन कहा, निम्नलिखित में से कौन से निष्क्रिय गैस के बाहरी कक्ष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो किस निष्क्रिय गैस के बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो हीलियम जो होता है इसके बाहरी कक्ष में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समूह 18 के तत्व डैश हैं। जो समूह 18 के जो तत्व होते हैं उनका दूसरा नाम क्या होता है। तो समूह 18 के जो तत्व होते हैं उनको उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 240 नंबर क्वेश्चन कहा, समूह डैश में निष्क्रिय गैसेज उपस्थित होते हैं। कौन से समूह में जो होती है निष्क्रिय गैस उपस्थित होती है। तो समूह 18 जो होता है उसमें निष्क्रिय गैस उपस्थित होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 241 नंबर क्वेश्चन कहा, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक नहीं है। तो इसमें देखकर बताना है कि कौन एक यौगिक नहीं है। तो ऑप्शंस के आधार पर इसमें पता चल रहा है कि एक क्लोरीन जो है वह एक यौगिक नहीं है, क्योंकि क्लोरीन क्या है, क्लोरीन एक तत्व है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। 242 नंबर क्वेश्चन कहा, निम्न में से कौन सी गैस नोबेल गैस नहीं है। इसमें ऑप्शंस के आधार पर देखकर बताना है कि कौन एक नोबेल गैस नहीं है। तो इसमें कौन एक नोबेल गैस नहीं है। तो क्लोरीन जो है वह एक नोबेल गैस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। 243 नंबर क्वेश्चन कहा कि हीलियम और आर्गन में क्या समानता है। जो हीलियम और आर्गन है उनमें क्या समानता पाई जाती है। तो हीलियम और आर्गन जो होता है उनके दोनों बाह्यतम कोश जो होते हैं वो पूर्ण रूप से भरे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोनों का जो बाह्यतम कोश होता है वो पूर्ण रूप से फुलफिल होता है। 244 नंबर क्वेश्चन कहा, निम्नलिखित में से कौन एक परमाणुक अणु है। इसमें देखकर बताना है कि कौन एक परमाणुक अणु है। तो आर्गन जो होता है वह एक परमाणुक अणु होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। 245 नंबर क्वेश्चन का है, निष्क्रिय गैसें डैश समूह में उपस्थित होती है। निष्क्रिय गैस जो होता है वो किस समूह में उपस्थित होता है। तो 8A में उपस्थित होता है। किस में उपस्थित होता है, 8A में उपस्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। 246 नंबर क्वेश्चन का है कि डैश एक निष्क्रिय गैस है। इसमें ऑप्शंस के आधार पर देखकर बताना है कि कौन एक निष्क्रिय गैस है। तो इसमें जो क्रिप्टन जो दिया गया है वह एक निष्क्रिय गैस है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा
वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 247 नंबर क्वेश्चन का है, निम्न में से क्या निष्क्रिय गैस नहीं है। इसमें देखकर बताना है कि कौन एक निष्क्रिय गैस नहीं है। तो इसमें क्लोरीन जो है वह एक निष्क्रिय गैस नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 248 नंबर क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में किस अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लोराइड आयन में होता है। तो कौन से जो अक्रिय गैस होते हैं उनका विन्यास जो होता है वो क्लोराइड आयन के रूप में होता है। तो किसका होता है, तो आर्गन का होता है। किसका होता है, आर्गन का होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। 249 नंबर क्वेश्चन कहा कि प्याज काटते समय आँखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन होता है। जब प्याज काटते हैं तो आँखों से जो होता है जलन, आँखों में जलन होने लगता है और आँखों से आंसू आने लगता है। किस यौगिक के कारण, तो सल्फर के कारण। किसके कारण, सल्फर के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह एक राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। 250 नंबर क्वेश्चन का है कि सल्फर की परमाणुकता क्या है। जो सल्फर की परमाणुकता होती है वो कितनी होती है। तो जो सल्फर की जो परमाणुकता होती है वह बहुपरमाणुक होता है। सल्फर क्या है, एक बहुपरमाणविक अणु है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। 251 नंबर क्वेश्चन का है कि सल्फर की परमाणुकता होती है, जो सल्फर होता है उसकी परमाणुकता कितनी होती है, तो बहुपरमाणुक होता है। सल्फर की परमाणुकता कितनी होती है, बहुपरमाणुकता होती है। क्योंकि सल्फर जो होता है वो किस जोड़ी में होता है, वो S8 के रूप में होता है। किस रूप में होता है, S8 के रूप में होता है। तो उसमें अणुओं की जो संख्या होती है वो 8 होते हैं, इसीलिए उसे बहुपरमाणुक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 252 नंबर क्वेश्चन कहा कि डैश आग को बुझाता है। कौन जो है आग को बुझाने का काम करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग जो किया जाता है वो आग बुझाने में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। 253 नंबर क्वेश्चन का है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व समान तत्वों वाले अन्य परमाणुओं के साथ संयोजित होकर बड़े अणु उत्पन्न करने की विशिष्ट योग्यता रखते हैं। तो कौन सा जो तत्व होता है उसके साथ जो अन्य तत्व मिलकर, अन्य तत्वों के परमाणु मिलकर एक संयोजित रूप में जुड़कर बड़े अणु का निर्माण करते हैं। तो कार्बन होता है, क्योंकि कार्बन के पास जो होता है वो श्रृंखलन गुण उपस्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। 254 नंबर क्वेश्चन कहा कि शुष्क बर्फ जो होता है वो क्या है। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है। तो शुष्क बर्फ जो होता है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 255 नंबर क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न रूपों में मौजूद हो सकता है। इसमें कौन सा जो तत्व है वो विभिन्न रूप में मौजूद होता है। तो इसमें ऑप्शंस के आधार पर देखकर बताना है। तो इसमें कार्बन जो होता है वह विभिन्न रूप में मौजूद होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 256 नंबर क्वेश्चन का है कि डैश एकल परमाणु का अणु है। इसमें देख ऑप्शंस के आधार पर देखकर बताना है कि कौन एक एकल परमाणु का अणु है। तो इसमें एकल परमाणु का अणु कौन हो जाएगा, आर्गन जो हो जाएगा वो एकल परमाणु अणु हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। 257 नंबर क्वेश्चन का है कि हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो हीरे के बाहरी कार्बन परमाणु में जो होता है वो कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं, तो उसमें 0 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वह 0 होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। 258 नंबर क्वेश्चन कहा कि डैश कार्बन का एक अपरूप नहीं है। इसमें ऑप्शंस को देखकर बताना है कि कौन एक कार्बन का अपरूप नहीं है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह एक कार्बन का अपरूप नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। 289 नंबर क्वेश्चन कहा, निम्नलिखित में कौन सा अब तक ज्ञात कठोरतम पदार्थ है। इसमें ऑप्शंस के आधार पर देखकर बताना है कि कौन जो है वो सबसे कठोर पदार्थ है। तो इसमें सबसे कठोर पदार्थ कौन है, तो वह एक हीरा है जो सबसे कठोर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है। इसमें ऑप्शंस के आधार पर बताना है कि सबसे कठोर पदार्थ
कौन होता है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है। तो यहाँ जो है हीरा जो होता है वो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। 261 नंबर क्वेश्चन कहा कि कार्बन का निम्नलिखित में से कौन सा अपरूप धातु कर्म में अपचायक माध्यम के रूप में कार्य करता है। तो कौन जो होता है अपचायक माध्यम के रूप में कार्य करता है, तो कोक जो होता है वह एक अपचायक माध्यम के रूप में कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। 262 नंबर क्वेश्चन कहा निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का संयुक्त रूप नहीं है। इसमें देखकर बताना है कि कौन जो है वह कार्बन का संयुक्त रूप नहीं है। तो इसमें हीरा जो होता है वह कार्बन का संयुक्त रूप नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 263 नंबर क्वेश्चन कहा डैश एक कार्बन का रूप नहीं है। यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं, उस ऑप्शंस के आधार पर बताना है कि कौन जो है कार्बन का एक रूप नहीं है। तो सिलिकॉन जो है यहाँ कार्बन का एक रूप नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। 264 नंबर क्वेश्चन कहा कि ग्राफीन क्या है। ग्राफीन एक क्या है, तो ग्राफीन जो है एक कार्बन का अपरूप है। क्या है, कार्बन का अपरूप है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 265 नंबर क्वेश्चन कहा एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु डैश से बंधे होते हैं। जो डायमंड के अंदर जो प्रत्येक कार्बन परमाणु होते हैं वो किस चीज़ से बंधे हुए होते हैं, तो वे अपने 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़कर बंधे हुए होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। 266 नंबर क्वेश्चन कहा कि कार्बन द्वारा मजबूत बंध के गठन का एक कारण इसका डैश आकार है। तो इसका क्या आकार है, तो इसका जो है एक छोटा आकार है। क्या है, छोटा आकार है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर है। 267 नंबर क्वेश्चन कहा निम्नलिखित में से कार्बन के किस अपरूप की संरचना भूगर्भीय ग्लोब के समान होती है। तो किसकी संरचना भूगर्भीय ग्लोब के समान होती है, तो फ्लोरीन की जो संरचना होती है वो भूगर्भीय ग्लोब के जैसा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। 268 नंबर क्वेश्चन कहा निम्नलिखित में कौन सा कार्बन का एक अपरूप नहीं है। इसमें ऑप्शंस के आधार पर देखकर बताना है कि कौन जो है वह एक कार्बन का अपरूप नहीं है। तो यहाँ जो है कोयला जो है वह एक कार्बन का अपरूप नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। 269 नंबर क्वेश्चन कहा कि कार्बन के डैश अपरूप में कार्बन परमाणुओं की संख्या एक फुटबॉल के आकृति की संरचना का निर्माण करती है। तो किस में निर्माण करती है, तो बंकमिस्टर फ्लोरीन में जो होता है वह एक फुटबॉल के जैसा दिखने वाला होता है। तो जिसका रासायनिक जो होता है सूत्र जो होता है वह क्या होता है, C60 होता है। क्या होता है, C60 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। फिर मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हों तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।